मोदी सरकार ओपोजिशन पर टूट पड़ी। दिल्ली में राहुल गांधी गिरफ्तार, प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तारी से कबल शफाफ वोटर लिस्ट बनाने का मुतालिबा। कहना था ये एक जायज मुतालिबा है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों इस पर तवज्जो नहीं देता। बानी पीटीआई के जिक्र पर सिंध असेंबली में अरकान का शोर शराबा। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन कहते हैं कराची में हादसे के मुर्तकिब डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द जहनियत अफराद ने 60 डंपर्स जला दिए। डंपर जलाने वालों और तरगीब देने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मरी पहुंच गए। छांगला गली में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात करेंगे। नून लीग कायदीन गुज़िश्ता रोज से छांगला गली में क़याम पजीर हैं। इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कैद के दौरान बानी पीटीआई का वजन कम हो गया। उम्र 72 साल है। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने की दरखास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर कर दी। शौकत खानम से तिब्बी मुआयना कराने की इस्तदा। गिलगित में सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली में मसरूफ रजाकारों पर मट्टी का तोदा गिर गया। मलबे तले दबकर 7 रजाकार जाँ भाग। मुतादिद अफराद के अभी तक मलबे तले दबे होने का खदशा। 4 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दन्योर में 7 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हुकूमत का लवाहिकीन को मुआवजा देने का ऐलान। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्ला फिराक कहते हैं इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान। 100 इंडेक्स 1,46,500 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स में 1100 पॉइंट से जायद इजाफा। सिंध हाईकोर्ट में एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमला केस की समाअत। मुलजिम सईद की दरखास्त जमानत मुस्तरद। मुलजिम पर दहशतगर्दों की फंडिंग का इल्जाम है। अदालत का रिमार्क्स में कहना था इस्तगासा के पास मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद हैं। मुलजिम को जमानत की रियायत नहीं दी जा सकती। कराची की खुसूसी अदालत में मुलजिम अरमखान उर्फ अरमी, मुलजिम शहराज और कामरान कुरैशी की पेशी। वकला हड़ताल के बाइस मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी। मुस्तफ़ा आमिर को 6 जनवरी के रोज उसके दोस्त अरमखान उर्फ अरमी ने कत्ल किया था। कत्ल केस में अरमखान और शहराज गिरफ्तार हैं। इंटरनेट बुनियादी जरूरत जिंदगी बन चुका है। बलोचिस्तान में इंटरनेट की बंदिश से कारोबारी जिंदगी जमूद का शिकार। आम शहरी और कारोबारी तबका सख्त नाला। कहते हैं नेट की बंदिश के फैसले पर नज़रसानी की जाए। कंदकोट में सियाहकारी के इल्जाम पर शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। पंजाब में कट्टा बछड़ा फरबा स्कीम में बेकायदगियां। 2019 से 2023 तक स्कीम में बेजाब्तगियां। गैर तरबियत याफ्ता अमला और तकसीम का गैर शफाफ तरीका सामने आ गया। स्कीम पर 1 अरब 49 करोड़ रुपए खर्च हुए। अहदाफ 16.43% कम रहे। यौम आज़ादी पर सिंध भर में दफा 144 नाफिज। वजीर दाखिला ज़ियाल अंजार कहते हैं आज़ादी खुशी का मौका है। फायरिंग करना गलत अमल है। खुशी की मौके पर शहरी फायरिंग से गुरेज करें। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने का अमल जारी। सैलाब के बाइस शारा कराकरम मुतासिर। शारा हुंजा एक बार फिर बंद। दरिया सिंध में कालाबाग बैराज और दरिया रावी नाला बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब। कराची में बहन भाई को कुचलने के बाद 60 डंपरों को आग किसने लगाई। डीआईजी वेस्ट की सबराही। पुलिस की 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। गुज़िश्ता शब डंपर और मोटरसाइकिल के खौफनाक हादसे के बाद 60 डंपर्स को आग लगा दी थी। हादसे में भाई बहन जाँ बहक हो गए थे। वालिद जख्मी हैं। डंपर्स वालों से मुआहदा किया है वो कैमरे लगाएंगे। ड्राइवर्स के लाइसेंस होंगे। वजीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुआहदे पर 15 रोज में अमल न किया तो एक्शन होगा। राशिद मिनाज रोड हादसे के ड्राइवर को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया था। कराची में सीनियर वकला की टारगेट किलिंग में मुलव्विस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को धर लिया गया।
गुज़िश्ता रोज कत्ल होने वाले एडवोकेट नासिर मलिक का कातिल भी पकड़ा गया। कराची बार एसोसिएशन ने वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज की कॉल वापस ले ली। आरिफवाला में सीसीडी और डाकू के दरमियान फायरिंग का तबादला, 4 डाकू हलाक, 3 फरार हो गए। एक सीसीडी एहलकार भी जख्मी हुआ। सीसीडी के मुताबिक हलाक डाकू मुतादिद संगीन मुकदमात में मतलूब थे। हलाक डाकू से लोडर रिक्शा, 3 पिस्टल और क्लैशनकोव बरामद। नकाब में नकबजन, गवाल मंडी की 5 चालाक डाकू हसीनाएं पुलिस के हत्थे चढ़ गईं। गैंग दुकानों, मार्केटों, अस्पतालों में इलाज मुआवजा के लिए आई खवातीन को निशाना बनाता, बैग और मोबाइल चोरी करता। खवातीन की वारदात की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर जियारत अफजल बाकी और जवासाल बेटे का ताहाल कुछ पता न चल सका। लेवीज के मुताबिक बाप बेटे को गुज़िश्ता रात अगवा किया गया था। अगवाकारों ने गनमैन और ड्राइवर को छोड़ दिया था और गाड़ी को आग लगा दी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ के मुख्तलिफ इलाकों में आज दिन 11 बजे से 12 घंटों के लिए कर्फ्यू नाफिज। कल से 3 दिनों के लिए तहसील वड़ा मामुंद और लोए मामुंद में भी कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। 9 मई जला गिराव के 2 मुकदमात का फैसला आज सुनाया जाएगा। एटीसी लाहौर ने थाना शादमान और जिना हाउस के करीब पुलिस गाड़ियां जलाने के मुकदमात का जेल ट्रायल मुकम्मल कर लिया। मुल्जिमान में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर चीमा, एजाज चौधरी, आलिया हमजा, सनम जावेद और दीगर शामिल। पीटीआई के शादरा में वर्कर्स कन्वेंशन की इजाजत के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट का डिप्टी कमिश्नर को आज ही दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत। पीटीआई रहनुमा 14 अगस्त को शादरा में स्टेडियम में वर्कर्स कन्वेंशन करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में इज्तिमा करने पर पीटीआई कारकुनान के खिलाफ थाना शहजाद टाउन में मुकदमा दर्ज। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगा। पीटीआई के अरकान असम्बली की नाअहली के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया। अकलियतों का कौमी दिन, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं अकलियतों के हकूक के हवाले से सिंध में दुनिया भर में एक मिसाल है। कराची में तकरीब से खिताब में कहा अकलियतों के हकूक कोई नहीं छीन सकता। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कायद आज़म का पाकिस्तान सबका वतन है, सब यहाँ अपने अकीदे के साथ महफूज और आज़ाद हैं। लाहौर के बाज़ इलाकों में चीनी मजीद महंगी, बाज़ दुकानों पर दस्तयाब ही नहीं। कीमत 210 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। शहरी तलाश में एक से दूसरे किराना स्टोर का चक्कर लगाने पर मजबूर। गजा में सहाफ़ी इजरायली फौज के निशाने पर, सहाफ़ियों के खेमे पर बमबारी। अल जजीरा के सहाफ़ी अनस अल शरीफ अपने 4 साथियों समेत शहीद। इजरायली फौज का जानबूझकर हमला करने का एतराफ़। अब तक 2 साजिश सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। शहीद अनस की वसीयत सामने आ गई, कहा गजा को ना भूलें और फलस्तीनियों के साथ खड़े रहे। गजा में 24 घंटों में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फ्रांस और कनाडा समेत दीगर ममालिक की तरह ऑस्ट्रेलिया का भी सितंबर में फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कहा कि इनकी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फलस्तीनी अवाम की अपनी रियासत के हक को तस्लीम करेंगे। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। रुकन ममालिक ने गजा पर इसराइली कब्जे का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। बरतानिया और चीन की गजा पर कब्जे की कोशिशों की मुखालिफत। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है गजा फलस्तीनियों का है और रहेगा। इसराइल का मुकम्मल कंट्रोल का मंसूबा खतरनाक है। तुर्किया में 6.8 शिद्दत का ज़लज़ला, खातून जाँ बहक और 29 अफराद जख्मी। 16 इमारतें ज़मीं बोस हो गई। ज़लज़ले के झटके इस्तांबुल समेत 11 सूबों में महसूस किए गए। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज सूबा बालेक असीर के जिला सुरंदगी में था। वेस्ट इंडीज ने बारिश से मुतासरा दूसरे वनडे में पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। ट्रिनिडाद में कैरिबियन टीम ने 181 रन का हदफ 10 गेंद कबल पूरा किया। रोसन चीज ने मैच विनिंग इनिंग्स खेली। 49 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे।
हसन अली और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। बारिश से मुतासरा मैच में पाकिस्तान ने 171 रन बनाए। हसन नवाज ने 36 और तलत हुसैन ने 31 रन जोड़े। 3 मैचेस की सीरीज किसके नाम होगी, फैसला मंगल को होगा। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने तीसरे और आखिरी टी20 में आयरलैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। डबलिन में कौमी टीम ने 156 रन का हदफ 17.4 ओवर्स में पूरा किया। मुनीबा अली ने 68 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी स्कोर की। आयरलैंड के 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। पाकिस्तान ने पहली बार बैनुल अक़वामी सतह पर तीरंदाजी में मेडल अपने नाम कर लिया। WAA एशियन चैलेंज आर्चरीशिप चैंपियनशिप में वुमेन्स इवेंट में सनोबर अमीन ने सिल्वर और मेंस इवेंट में आरिफ हुसैन सिद्दीकी ने ब्रॉन्ज मेडल लिया। चैंपियनशिप में 17 ममालिक के 80 से ज्यादा तीरंदाजों ने हिस्सा लिया। अमेरिका के टेलर फ्राइटिस सिंसिनाटी ओपन के तीसरे राउंड में पहुंच गए। राउंड ऑफ 64 में हमवतन खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट में जेद किया। वुमेन्स सिंगल्स में बेलारूस की सबालेंका ने पहले मैच में जमहूरिया चेक की मार्किटा को शिकस्त दी। जश्न आज़ादी की तैयारियां हतमी मराहिल में मुल्क भर में सब्जिलाली परचमों की बहार। बच्चे बड़े सब पुरजोश। सखर में जश्न आज़ादी म्यूजिकल शो, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। आप आज़ादी का जश्न कैसे मनाएंगे, अपनी वीडियो और तस्वीर आज न्यूज़ को भेजें। हम दुनिया को आपकी तैयारियां दिखाएंगे। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर।